सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपसे एक अपने दिल की जो बात है वो शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से ये मेरे अंदर चल रही थी और इसका डिस्कस मैं कर रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना में भी मांगती थी कि परमेश्वर इस बात के लिए क्या मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ, तो आप मुझे जजमेंट करके बताइए। तो फिर उन सब के दौरान तो परमेश्वर का जो फ़ैसला हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया, तो आज मुझे लगा कि मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करूं। तो जैसे कि आप काफ़ी कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि ये सब यूट्यूब पर इसलिए लोग आते हैं कि पैसे कमाने के लिए, तो आप लोग गलत समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है कि मैं पैसे कमाने के मतलब से नहीं आई हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करती हूँ। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके तो काफ़ी व्यूज़ जाते हैं और अर्निंग होती होगी। तो यूट्यूब से अभी तक हमारी कोई अर्निंग नहीं हुई है, और अर्निंग होती, लेकिन ऐसा हुआ कि हमने जो अकाउंट नंबर डाला था तो उसमें कुछ शायद बार कोड गलत था या ऐसा कुछ था, मिस्टेक थी। तो जो भी अर्निंग होनी थी तो वो पैसे बैंक के ज़रिए आने थे, अकाउंट के ज़रिए, लेकिन वो नहीं आए, वो मिस्टेक की वजह से। तो फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, क्या सचमुच मैं गलत कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने मन्नत मान रखी थी परमेश्वर के सम्मुख कि जब मेरी पहली अर्निंग आएगी यूट्यूब से तो मैं अपने घर मीटिंग कराऊंगी, और भी कुछ जो मैंने सोच रखा है। और उसके बाद अपनी इस इनकम से काफ़ी गरीब लोगों की हेल्प करना है मुझे, और जहाँ परमेश्वर का सुसमाचार नहीं फैला है वहाँ मैं जाऊँगी। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, गांव में रहकर हमारे पास इतना तो अवेलेबल नहीं है कि हम अपने हस्बैंड की मतलब उनके काम के ज़रिए, उनकी इनकम के ज़रिए कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ऐसा मैंने सोचा। तो फिर जब ये इनकम नहीं आई तो मैंने अपने मन में, मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि प्रभु मैं गलत हूँ क्या, आप मुझे जवाब दीजिए। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। तो पैसे चाहे आएँ या ना आए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं ये काम करूँगी। और अभी तक मैं बनी हुई, और आगे भी मैंने ये कहा कि प्रभु मुझे पैसों से नहीं मतलब, मुझे आपके धर्म और राज्य को बढ़ाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर और संसार की वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएंगे। तो सचमुच वचन जो लिखा वो पूरा हुआ मेरे जीवन में। और उसके बाद से बैंक की तरफ से हमारे पास कॉल आई। उन्होंने कहा कि आपके जो मतलब डॉलर थे, जो भी इनकम थी वो रिटर्न हो गई है, यूट्यूब के पास वापस चली गई है, और आप ये जो आपकी इनकम है इस अकाउंट नंबर में नहीं आएगी, आप दूसरा नया अकाउंट खुलवाइए, उसमें डालिए तो आपके पैसे आएंगे। फिर मैंने कहा कि इतना बड़ा काम मेरे जीवन में हुआ है परमेश्वर ने। मुझे लगा कि हाँ सचमुच मैं सही हूँ परमेश्वर की दृष्टि में। नहीं तो क्योंकि पैसों के मामले में अगर एक बार जब पैसे या कोई भी चीज़ चली जाती है वो वापस रिटर्न होकर नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मैं सही थी। खराई से मैंने अपना काम करा, ईमानदारी से, मैंने पैसों का लोभ नहीं करा। तो फिर वो पैसे रिटर्न हुए हैं, वो डॉलर रिटर्न हुए हैं। लेकिन अब जब हम अकाउंट नंबर नया डालेंगे तो उसके बाद जो भी मेरी इनकम आएगी तो मैं बताऊंगी, और उससे जो मैंने मन्नत मानी है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सम्मुख कहा है प्रभु मैं तो सबको बताती हूँ कि मन्नत मानकर उसे पूरा करने में विलम्ब ना करें, लेकिन मेरी मन्नत तो बहुत ज़्यादा देर हो रही है, उसे मैं कैसे पूरा करूँ। तो अब मैं संतुष्ट हूँ और मुझे परमेश्वर की तरफ से बहुत ही अच्छा जजमेंट मिला, और अब मुझे ये फील होता है कि हाँ मैं सही हूँ। नहीं तो मुझे अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती थी कि कहीं मैंने मिस्टेक करी है, कहीं मैंने गलती करी है। लेकिन फिर वचन फिर याद आता है कि धर्मी पर 7 बार विपत्तियाँ पड़ेंगी और वो 7 बार परमेश्वर उठाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट प्यार जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, और जो भाई बहन गलत सोचते हैं उन्हें भी परमेश्वर समझ बुद्धि ज्ञान दे, उनकी भी सोच विचारों को बदले और उन्हें भी बहुत आशीष मिले, वो भी सुधरें। तो यही मैंने कहा कि आज मैं ये बात आपसे शेयर करती हूँ। और ऐसा हुआ है, और सचमुच जो परमेश्वर में बने रहते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं होते, कभी भी निराश नहीं होते। तो आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा होए तो आप लोग बिल्कुल मत निराश होइए, बिल्कुल भी मत हताश होइए। अगर ऐसा ही होता, अगर मैं ये काम छोड़ देती तो शायद मेरे पास और भी परेशानी आ जाती और मैं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरती। लेकिन जो मैंने वादा किया वो मैंने वादा पूरा किया, और जो भी हमारी इनकम आएगी उससे मैंने जो अपना वादा कर रखा है परमेश्वर से कि मुझे उसका 50% हमें हेल्प करनी है। हमें जहाँ परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है वहाँ जाना है, उन गरीब लोगों को उभारना, आर्थिक स्थिति उनकी देखनी है, और उन्हें आत्मिक रीति से हमें सुधारना है, बचाव करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अनाथ और विधवाओं की भी सुधि लेनी चाहिए। तो इसी तरह से
मैंने अपने जीवन को चलाना है आगे भी, और आगे परमेश्वर की जो योजना होगी वो परमेश्वर मेरे ज़रिए अपनी योजना को पूरी करें। परमेश्वर की लाखों लाखों आशीष आप लोगों को मिले, और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात से आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हौसला मिला होगा, और आप लोग बिल्कुल भी जीवन में निराश मत होइए। जो भी करिए परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि अपनी समझ का नहीं, परमेश्वर की समझ का हमें सहारा लेना है। इतना ही कहना चाहूँगी, और अगली वीडियो मिलूँगी और बहुत ही जल्द बताएंगे हम कि हमें कब इनकम हुई है, और परमेश्वर की तरफ से सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी तरह से आप लोग बने रहिए परमेश्वर में। जय मसीह। अगली वीडियो में मिलते हैं।